सो हेलो एवरीवन। सो दिस इज सीए सानिध्य सराफ। इस सीए की जर्नी में आपका सारथी हूं मैं, यही कह सकते हो आप, राइट। एंड मे 23 की जो तैयारी है वो अब शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशंस फॉर द अपकमिंग मे 23 एग्जामिनेशंस। तो सबसे पहले मे 23 एग्जाम्स की बात करें तो भाई दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने पहले पुराने वीडियोस में भी रिपीट किया है। अगर आपके मन में कुछ भी कंफ्यूजन है, सर क्लासेस लें नहीं लें या मे 23 अटेम्प्ट को स्किप मार दें क्योंकि नए सिलेबस की बातें चल रही हैं, तो भाई ये सारा जो चीज है ना अपने दिमाग से हटा दो। आप मे 23 एग्जामिनेशन को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप नॉर्मल एक एग्जामिनेशन को ट्रीट करते हो, और बिल्कुल उसी तरीके से उसी शिद्दत से मे 23 की तैयारी शुरू कर दो। जो भी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी है, जो भी क्लासेस आपने लेनी है, उन सब क्लासेस को लेकर अपने रिवीजन स्ट्रैटेजीज प्लान करके अपना टेस्ट वगैरह का शेड्यूल प्लान करके मे 23 की तैयारी शुरू कर दो, राइट। दिमाग में और कोई सेकंड थॉट मत लेकर आओ क्योंकि मे 23 में फर्स्ट ऑफ ऑल कोई चेंज नहीं आने वाला है। एंड ये मत सोचो अभी से कि अरे यार मे 23 में क्लियर नहीं हुआ और नवंबर 23 में चेंज आ गया। तो सबसे पहले तो नवंबर 23 में चेंज आ गया तो हम तो में नहीं जी रहे, हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, हम फ्यूचर में नहीं जी रहे। अगर नवंबर 23 में चेंजेस आते हैं तो उतने ड्रास्टिक नहीं होंगे कि मैनेज नहीं होगा, और जो भी चेंजेस होंगे वो हम फैकल्टीज के ऊपर छोड़ दीजिए कि हम लोग आपके लिए उन चेंजेस को ऑन द टेबल लेकर आएंगे और आपके लिए उसे इजी बना देंगे। तो आपको क्यों टेंशन लेना है यार, आप अपनी तैयारी शुरू करो ना। आपको कोई कोचिंग रिपीट लेने की जरूरत नहीं होगी फॉर दोस चेंजेस, आप आराम से मैनेज कर पाओगे। तो ऐसा कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। और अपने को सोचना ही क्यों है कि मे 23 क्लियर नहीं हुआ, तो 100% क्लियर होगा। आप शिद्दत के साथ एग्जाम दो, 100% क्लियर होगा, राइट। तो मे 23 का जो प्रिपरेशन है फुल फ्लैजेड मैनर में आप स्टार्ट कर दीजिए। अब जब हम मे 23 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ चीजें जो हमारे दिमाग में चलनी चाहिए कि सर कैसे स्टार्ट करनी है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, प्रिपेयर फॉर योर कोचिंग्स, कि अपनी कोचिंग्स की तैयारी कर लीजिए। कौन सी कोचिंग्स हो चुकी है, कौन सी कोचिंग्स पेंडिंग है, कौन सी कोचिंग्स कहां से लगानी है। जितना हो सके टाइम सेविंग क्लासेस लीजिए कि कम से कम टाइम फ्रेम के अंदर आपकी कोचिंग्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो कोचिंग होता है ना वो सिर्फ फर्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन का। जो मेन होता है वो होता है हमारा रिवीजन। तो सेकंड स्टेप होता है प्रायोरिटाइज योर रिविजन्स, कि अपने रिविजन्स को प्रायोरिटाइज करें, अपने सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटाइज करें। कोचिंग से फर्स्ट स्टेप होता है, लेकिन मेन चीज होती है कि अपने रिविजन्स को प्रायोरिटाइज करें कि हम कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं सिलेबस को, राइट। और फिर थर्डली होता है कि अपने प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट। अभी से दिमाग में सेट करके रख लो कि यार कोचिंग्स लेने के बाद, रिविजन्स करने के बाद मेरे को टेस्ट कैसे देना है, हाउ टू गिव टेस्ट, बिकॉज टेस्ट इज अगेन समथिंग दैट इज गोइंग टू बी ए इंपॉर्टेंट टूल फॉर योर प्रिपरेशन, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हैंडी फॉर योर प्रिपरेशन, राइट। तो कोचिंग्स की तैयारी कर लो, कहां से कौन सी कोचिंग्स लगानी है। देन सेल्फ रिविजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में अभी से सोच के रख लो। एंड द थर्ड थिंग दैट इज प्लान फॉर द टेस्ट। तो ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा जब हम कहते हैं कि सर तैयारी शुरू कर दीजिए सीए एग्जामिनेशंस की, तो ये जो तैयारी होती है ना, ये सिर्फ किताबों से नहीं होती कि आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। ये तैयारी सबसे पहले अपने माइंड से होती है, आपके दिमाग से होती है। बिकॉज अल्टीमेटली यू नीड टू पुट ए लॉट ऑफ फोकस, यू नीड टू पुट ए लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यू नीड टू पुट ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क। सो यू नीड टू प्रिपेयर योर माइंड फॉर दैट। अगर आपका दिमाग तैयार नहीं होगा ना तो कभी भी आप झेल नहीं पाओगे इस लोड को। तो अपने दिमाग को तैयार करें। अपने दिमाग को कैसे तैयार करोगे सर? तो अभी से मेक श्योर करें कि आपने क्या करना है, मेडिटेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है। डेली बेसिस में 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन स्टार्ट कर देनी है, राइट। अगर आपको मेडिटेशन का नॉलेज नहीं है कि मेडिटेशन कैसे करनी है, देन यू कैन एक्चुअली लुक फॉर मेडिटेशन ऑनलाइन, और यू कैन डू सम गुड मेडिटेशन कोर्सेज लाइक आर्ट ऑफ लिविंग कराता है, राइट। तो मेडिटेशन करें। या फिर मेडिटेशन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है तो जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट बी इन्वॉल्व इन योर ब्रेथ्स, दैट इज ऑल्सो ए गुड मेडिटेशन, जस्ट डू दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिटेशन करनी है अपने को, देन कुछ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाना डेली बेसिस में। तो अगर आप ये दो चीजें स्टार्ट करते हो, मेडिटेशन एंड बीइंग इन्वॉल्व इन सम फिजिकल एक्टिविटी, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू गेट रिड ऑफ सो मेनी ऑफ योर स्ट्रेस। सो अगेन दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, बिकॉज वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी अपने को अपने माइंड को तैयार करना है फॉर द अपकमिंग चैलेंजेस, ठीक है। तो वो चीज अपने को करनी है। नाउ कमिंग फाइनली टू आवर सब्जेक्ट्स, दैट इज ऑडिट, लॉ, इकोनॉमिक लॉज। 3 जो सब्जेक्ट्स है मेरे, ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, इकोनॉमिक लॉज पेपर 6G हो गया। अब मे 23 के लिए तो तीनों ही सब्जेक्ट है ना, तो सिर्फ मे 23 के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो भाई ये जो तीनों सब्जेक्ट्स है ना, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, टाइम सेविंग सब्जेक्ट्स हैं, कम टाइम फ्रेम के अंदर आप इनकी तैयारी कर सकते हो, और बोथ ग्रुप्स के अंदर आपको ये हेल्प ही करेगा, आपके लिए बर्डन नहीं बनेगा। लोगों को लगता है कि इनमें मार्क्स नहीं मिलता क्योंकि मार्क्स
लाने का टेक्निक अपने को नहीं आता होता। तो ऑडिट लॉ, इकोनॉमिक लॉज की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा फंड है मेरे भाई, क्लासेस में कम से कम टाइम लगाना। 150, 200, 250 घंटे क्लासेस में लगा रहे हो तो सेल्फ स्टडी कब करोगे, बाकी सब्जेक्ट्स कब करोगे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे पढ़नी है। इन सब्जेक्ट्स को ऑल टुगेदर इग्नोर भी नहीं कर सकते और इन सब्जेक्ट्स में ऑल टुगेदर बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं दे सकते। तो क्लासेस खत्म करनी है आपने कम से कम पॉसिबल टाइम के अंदर। आप मेरी क्लासेस भी लेते हो, आपको मेरी क्लासेस के लिए भी अगर एनरोल करना है, दैट यू कैन एनरोल फ्रॉम आवर पोर्टल www.apnamentor.com। तो ऑडिट लॉ आपको मुश्किल से 200 घंटे में पूरा कवर हो जाता है, अच्छे से कवर हो जाता है एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में, राइट। मैं ये तो नहीं बोलता कि स्टडी मैट का हर एक टॉपिक अपन कवर करते हैं, नूक एंड कॉर्नर में जाके कवर करते हैं। मेरा जो फोकस होता है वो स्टार्टिंग से यही होता है कि भाई मुझे आपका एग्जाम क्लियर कराना है, तो उस एंगल से हम लोग सब चीजें कवर करते हैं। तो 200 घंटे में आप ऑडिट लॉ कवर कर लेते हो, इकोनॉमिक लॉज भी 60-70 घंटे में, 80 घंटे में कवर कर लेते हो। उसके बाद आता है, एक बार क्लासेस देख लिया आपने, वो 200 घंटे लगाकर, 200 घंटे में मतलब 200 मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, बोथ ऑडिट एंड लॉ। फास्टर क्लासेस लेते हो तो 120 आवर्स, राइट। उसके बाद आपने क्या स्टार्ट करनी है, रिविजन्स। अब आपको इंश्योर करना है कि ऑडिट लॉ के कम से कम एग्जाम से पहले 7 या 8 रिविजन हो। अब 7 या 8 रिविजन कैसे होंगे सर, क्या बात कर रहे हो, यहां तो 2 रिविजन मुश्किल हो जाता है। तो भाई जो जो टेक्निक्स आपको दी जाएंगी, आपको वो सारी टेक्निक्स फॉलो करनी है। ऑडिट लॉ आराम से 7 से 8 पर रिवाइज कर लोगे, राइट। जो टेक्निक्स आपको क्लासेस के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी, प्लस आपको रिविजनरी वॉइस क्लिप्स प्रोवाइड किया जाएगा इन माय टेलीग्राम चैनल। तो रिविजनरी ऑडियो क्लिप्स की मदद से क्या होता है कि एक एक चैप्टर आप 20-25 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। जस्ट पुट ऑन योर ईयरफोन्स एंड पता चलेगा कि एक चैप्टर 20-25 मिनट में रिवाइज हो गया। तो उस टेक्निक की मदद से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हो। उसके अलावा आपको रिविजनरी वीडियोस मिलेंगे एग्जाम से पहले, काफी टॉपिक्स के समरी नोट्स मिलेंगे, काफी टॉपिक्स के ऑडियो क्लिप्स मिलेंगे। तो ये सारी चीजें मिलेंगी जिससे आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल रिविजन्स फैसिलिटेट कर सकते हो। आपके प्रिपरेशंस को ईज में रखने के लिए, पार में रखने के लिए टेलीग्राम चैनल के अंदर रेगुलर एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो अगेन यू कैन अटेम्प्ट दोज एमसीक्यूज एंड यू कैन चेक योर प्रिपरेशंस ऑन रेगुलर बेसिस। एंड फाइनली होती है टेस्ट, कि अपने को टेस्ट जो है बहुत सारे टेस्ट देने हैं। तो टेस्ट के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि भाई जितना हो सके उतना टेस्ट दो, उतना प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा कि आपके एग्जाम्स क्लियर हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट का टेस्ट मैंडेटरी है, आपको कहीं से भी देना है। टेस्ट की बात करें तो हमारा जो खुद का पोर्टल है अपना मेंटर, तो वहां पे यू कैन गेट रिलायबल टेस्ट रेस प्रोग्राम। काफी सालों से कंडक्ट कर रहा है अपना मेंटर, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल टेस्ट रेस प्रोग्राम, जहां पे वी प्रोवाइड यू चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, 100 मार्क टेस्ट सीरीज, प्रॉपर इवैल्यूएशन एज पर आईसीआई पैरामीटर्स, एवरीथिंग। तो ए ट्रस्ट वर्दी ब्रांड जहां पे यू कैन ट्रस्ट, यू कैन प्लेस दैट ट्रस्ट फॉर दैट टेस्ट रेस थिंग, राइट। तो अगर आपने टेस्ट देना है तो अपना मेंटर एक ऑप्शन है जहां पे आप टेस्ट दे सकते हो। देन सिर्फ टेस्ट देने से नहीं होगा, अगर जो इवैल्यूएटर्स हैं, आपकी जो कमियां सजेस्ट की जाएंगी, आपको उनमें काम करना होगा। सबसे पहले सिर्फ टेस्ट में एनरोल करने से कुछ नहीं होगा, टेस्ट देना होगा। काफी बच्चे सिर्फ एनरोल करके छोड़ देते हैं, टेस्ट देते हैं। तो भाई तुमको वैसा करना है तो एनरोल मत करो, फालतू का फीस खर्चा मत करो। एनरोल करना है तो टेस्ट देना है, टेस्ट देना है तो इवैल्यूएटर की बातें सुननी है। आप ये तीनों चीजें करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा, डेफिनेटली बहुत मदद मिलेगी आपको, और आप देखोगे कि आपका जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारी बातें आप कर सकते हो, तो देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द टेस्ट, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें कर लोगे ना तो बहुत अच्छे से आपका तैयारी हो जाएगा May 23 के लिए। एक बार दोबारा से सिनॉप्सिस देख लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर फॉर योर कोचिंग्स, प्रायोरिटाइज योर रिविजन्स एंड देन द टेस्ट थिंग, कि टेस्ट के लिए अपने को प्लानिंग कर लेनी है। उसके बाद आई टोल्ड यू कि ऑडिट लॉ की बात करें इन पार्टिकुलर, देन टाइम सेविंग क्लासेस फटाफट कंप्लीट कर लो, देन रिवीजन स्टार्ट करो। रिवीजन स्टार्ट करने की टेक्निक्स फॉलो करो, ऑडियो क्लिप्स को रेगुलर बेसिस में सुनो जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसकी मदद से 6 से 7 बार रिवाइज कर ले, और फिर फाइनली टेस्ट दे दे ऑडिट लॉ का भी। 6 से 7 बार वो चीज रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना, वो चीज रिवाइज हो जाएगा। और भाई जो टाइम है ना वो बहुत कम है, टाइम की किल्लत है, देयर इज द शॉर्टेज ऑफ टाइम। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ, राइट। एक एक दिन हमारे लिए कीमती है, एक एक घंटा हमारे लिए कीमती है। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टाइम की इस वक्त बहुत ज्यादा स्कैर्सिटी है। और जो कि मैंने आपको एक चीज बताई थी इंपॉर्टेंट चीज, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर माइंड एज वेल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीए स्टूडेंट के लिए कि अपने को अपना माइंड तैयार करना है। उसके लिए मेडिटेशन और फिजिकल एक्टिविटी, ये 2 चीजें आपको आज से ही शुरू कर देनी है। तो कमिटमेंट करते हो कि सर हम मेडिटेशन एंड फिजिकल एक्टिविटी आज से ही शुरू करेंगे? अगर आप करते हो तो आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, राइट। सो अगेन all the very best for your upcoming examinations. Stay connected with me in my YouTube channel, that is CS Anitya Saraf, in a Telegram channel, that is again CS Anitya Saraf, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल के अंदर बहुत सारे स्टडी एक्टिविटीज कंडक्ट होते रहेंगे टिल द एग्जामिनेशन, सो अगेन वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऑडियो क्लिप्स भी आपको वहीं मिल जाएंगे, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट।